ये कुंभवाणी है। अब आप शशांक कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। दिव्य भव्य महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 अखाड़ों का संगम तट पर अमृत स्नान जारी। महानिर्वाणी अखाड़ा ने शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साथ सबसे पहले अमृत स्नान किया। पौष पूर्णिमा पर कल 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ धर्म और आस्था के साथ साथ ग्रामीणों के रोजगार का सुनहरा अवसर बना। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के अवसर पर 13 अखाड़ों का संगम तट पर अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले सुबह करीब 6:15 बजे महानिर्वाणी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। उनके साथ श्री शंभू पंचायती अकल अखाड़ा भी था। और जानकारी के लिए संगम तट पर मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम जी शशांक। तो अनुपम, अमृत स्नान में अखाड़ों और नागा सन्यासियों का दिव्य वैभव कैसी छटा बिखेर रहा है और अब तक किन अखाड़ों ने स्नान कर लिया है? जी, शोभा यात्रा के साथ साधु संत सन्यासी नागा साधु एक एक करके पूरे 13 अखाड़े जाएंगे संगम तट पर और स्नान करेंगे। और अभी सुबह जब सूर्योदय भी नहीं हुआ था तब 5:15 बजे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साथ शोभा यात्रा के साथ निकले और 6:15 बजे घाट पर पहुंचे। उन्होंने करीबन 40 मिनट तक स्नान किया। उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के साथ पहुंचे घाट पर पहुंचे 7 बजे। और सन्यासी अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आहान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा घाट पे 8 बजे पहुंचे। इन अखाड़ाओं का स्नान संपन्न हो चुका है। इसके बाद बैरागी अखाड़ा घाट में करीबन 9:30 बजे घाट के लिए 9:30 बजे निकलेंगे। दोपहर के बाद आखिरी अखाड़ा श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा शोभा यात्रा में निकलेंगे। शशांक जी, तो कैसा माहौल आप देख रहे हैं वहां पे? बिल्कुल शशांक, एक तरह से अगर हम देखें तो एक जन समुद्र दिखाई दे रहा है और लोग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और आज ये संख्या डबल हो सकती है, दुगना हो सकती है। तो लोगों का आना जाना जारी है। लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ नगर में पहुंच रहे हैं और घाटों में पहुंचकर दिव्य अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। और अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता आनंद के पास। आनंद, कल मेला प्रशासन ने 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान को सकुशल संपन्न कराया था। आज अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए कैसी व्यवस्था है वहां पर? अजय, अखाड़ों के लिए प्रशासन द्वारा पहले से इनकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी ताकि सभी सड़कों पर उनके लिए आम रास्ता सुगम हो सके, वो घाट पर पहुंच सके। क्योंकि अखाड़ों के लिए जो घाट निर्धारित किया जाता है वो पहले से निर्धारित रहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के लिए वो निर्धारित होता है। तो जैसे जैसे विभिन्न अखाड़ों का क्रम आएगा वैसे वैसे वे अखाड़े वहां पे संगम तट पर स्नान करने के लिए जाएंगे। तो आज का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र अगर हम शशांक बोले तो ये अखाड़ों का अमृत स्नान ये जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस सारी जानकारी के लिए। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, जन शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। जी, ये
महाकुंभ है और महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को, तीसरा बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को और माघी पूर्णिमा पर 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को मुख्य स्नान होगा। और सारी चीजें हम लगातार आपको बता रहे हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि अमृत स्नान के महत्व को विस्तार से बता रहे हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी और अन्य साधु संत। इतिहास गवाह है, आज के स्नान के समय में हिमालय से महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है पूरे करोड़ों बार स्नान कीजिए और आज केवल एक जो है डुबकी लगा लीजिए, करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए वहां पर क्या माहौल है संगम तट के आसपास, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा के पास। प्रवीण जी, अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए वहां श्रद्धालुओं और लोगों में कैसा उत्साह देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम कहे सुबह से, जब से सुबह 6:15 पहले महानिर्वाणी का स्नान था, जिस तरह से साधु संतों में हर्ष उल्लास था, उससे श्रद्धालुओं में भी एक उल्लास यहाँ पे देखने को मिल रहा। घना कोहरा और ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु जिस उल्लास के साथ अमृत बेला में स्नान कर रहे हैं, पूरा जो वातावरण है वहाँ पे आध्यात्मिक एक माहौल में बिल्कुल रम गया है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो भी अखाड़ा मार्ग से जो भी साधु संत निकल रहे हैं, उनकी चरण रज लेने के लिए व्याकुल है, उनके चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल है। वो चाहते हैं कि किस तरह से उनका आशीर्वाद मिले और अपने को धन्य महसूस करे। साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रद्धालुओं के लिए आने और जाने के लिए विशेष व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है कि संगम घाट पे किसी भी तरह से जो है भीड़ न बढ़ने पाए, श्रद्धालु स्नान कर सुरक्षित तो तुरंत वापस हो जाए। जल पुलिस की भी तैनाती बराबर की गई है, जो हमें बराबर निर्देश दे रहे हैं कि गहरे पानी में लोग न जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जो अखाड़ों का जो मार्ग है उसको भी सुरक्षित रखा गया है कि जो साधु संत एक निश्चित समय अवधि में वापस हो जाए। इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका भी कहना है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में बहुत सारे अवसर बन रहे हैं और महाकुंभ में धर्म और आस्था के साथ रोजगार का भी एक सुनहरा अवसर है। महाकुंभ में प्रयागराज ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण अपने सामान को बेचने के लिए आए हुए हैं और विशेष तौर पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान के यहाँ उत्पाद जो हैं वो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। झारखंड के कंबल सहित अन्य उत्पाद जो हैं वो भेड़ की ऊन के साथ जो है वो हाथों से तैयार किए जाते हैं। और लगातार हम एक के बाद आपको एक अपडेट दे रहे हैं और आकाशवाणी ने भी अमृत स्नान का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हुए हैं और आप आकाशवाणी से कमेंट्री लगातार सुन रहे हैं वहां पर। फिलहाल हम अगर आपको बताएं तो महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर्व पर घाटों की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए गंगा सेवा दूत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के दौरान अर्पित किए गए फल, फूल, पत्तियों को गंगा सेवा दूत निकालकर पुनर्चक्रण के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और गंगा यमुना की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए करीब 2000 गंगा सेवा दूत जो है वो सभी सेक्टर्स में बने घाटों पर नियुक्त किए गए हैं। और इन सभी को मेला प्रशासन की ओर से अगर हम कहें तो मेला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षित भी किया गया है। इनकी सहायता के लिए स्काउट्स भी तत्पर नजर आ रहे हैं और वे स्वयं सेवा के तहत घाटों को मुस्तैदी से कार्य करते दिख रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिव्य भव्य महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 अखाड़ों का संगम तट पर अमृत स्नान जारी। महानिर्वाणी अखाड़ा ने शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साथ सबसे पहले अमृत स्नान किया। पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ धर्म और आस्था के साथ ग्रामीणों के रोजगार का सुनहरा अवसर बना। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।